प्यारे बच्चों, क्लास 10th की होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण सिंह, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान की टीचर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर से बोल रही हूँ। आज आप लोग बच्चों गृह गणित चैप्टर 5 के सबसे लास्ट वाले पॉइंट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज। देखिए बच्चों, साधारण ब्याज हम लोग किसे कहते हैं? ब्याज हमारा वह आय होता है जो पूंजी के उपयोग के बदले पूंजी के मालिक को प्राप्त होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को अपने पैसे उधार दिए हैं, 1000 रुपये हमने उधार दिए और हमने उसको ये कहा कि जब आप 1 महीने बाद आप हमारा 1000 रुपये वापस करोगे तो उस पर आप हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। तो इसके लिए अगर सामने वाला व्यक्ति हमारा तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप अभी हमें 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको जब 1 महीने बाद वापस करूँगा तो आपको 1200 रुपये यानी 1200 रुपये वापस करूँगा। तो जो वह व्यक्ति 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा उसी को हम ब्याज कहते हैं कि 1000 रुपये पे उसने जो एक्स्ट्रा धन हमें दिया या अतिरिक्त धन दिया, उसको हम ब्याज कहते हैं। इसके लिए कुछ इसमें शब्द हैं, वर्ड हैं, जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें देखिए, पहला हमारा आता है मूलधन। मूलधन हम किसे कहते हैं? जो हमने पैसा उधार दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, मान लीजिए यहाँ 100 रुपये हम मान के चलते हैं, हमने 100 रुपये उधार दिया, ये हमारा हो गया मूलधन कहलाता है। उसके बाद समय आता है। समय क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि 1 महीने में या 2 महीने में, जितनी भी अवधि में वो पैसा वापस करेगा। और इसमें एक नियम ये भी होता है कि अगर मान लीजिए 1 महीने में उसने पैसा वापस नहीं किया तो अगले महीने उसके ब्याज की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। वो पहले से ही उनको बता दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आपने 1 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो अगले महीने देने पर आपको 200 रुपये के अलावा 100 रुपये या 200 रुपये और देने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दर। दर माने क्या होता है? जो हमारे ब्याज की मात्रा होती है। दर से मतलब है जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, मूलधन के अलावा जो हमने एक्स्ट्रा पैसे पे किए, 100 रुपये पे जैसे मैं मान के चल रही हूँ, तो 100 रुपये पे ब्याज की मात्रा, अर्थात अगर 100 रुपये पे हम 20 रुपये ले रहे हैं अतिरिक्त, तो वो हमारा दर कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? जो हमारा मूलधन, ऊपर हमने पढ़ा था मूलधन और ब्याज मिलाकर, जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया कि 100 रुपये पे जो हम 120 रुपये लेंगे, 100 रुपये पे 20 रुपये लेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है 100 रुपये और जो ब्याज है उसको मिला के जो राशि प्राप्त होती है उसको हम मिश्र धन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है 100 + 20 बराबर 120 रुपये जो हमारा है वो मिश्र धन कहलाता है। लास्ट में साधारण ब्याज, इसको हम किस तरह से वो कर सकते हैं? मूलधन पर ब्याज दर की सामान्य गणना से प्राप्त जो ब्याज होता है, अर्थात इसका मैंने सूत्र भी यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात जो मूलधन है हमारा और जो हमारी समय है, अवधि है और जो हमारा दर है, अपॉन 100 कर देंगे तो जितना भी अमाउंट हमारा आएगा वो हमारा ब्याज कहलाएगा। इसके मैंने सूत्र लिख रखे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर। सबसे पहला, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। मूलधन अगर हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। तो जो भी हमारी यहाँ पर डिजिट होगी वो उसको हम लगाकर सॉल्व करेंगे। सेकंड, इसमें सूत्र मैंने लिखा हुआ है दर। दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। इसमें ऊपर का जो है आप देखिए, हर उसमें सूत्र में एक जैसा आ रहा है, ब्याज गुणे 100, ये सारा इसमें एक जैसा ही आएगा। और नीचे की जो है आपकी वर्ड वो बदलता जाएगा। समय बराबर क्या हो गया? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इसके बाद सबसे लास्ट में है आपका ब्याज, जिसका सूत्र मैंने आपको पहले बताया था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्र धन जब हम निकालते हैं तो जो हमारा मूलधन होता है और जो ब्याज होता है उसको जोड़कर हमारा मिश्र धन आता है।
उदाहरण के लिए बच्चों हम लोग एक सवाल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, हमें क्या पता करना है, ब्याज। तो ब्याज पता करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, ब्याज वाला। तो यहाँ मैं लिखूँगी ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर हमारा आ जाएगा। मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर, मूलधन है हमारा यहाँ पर 1500। तो 1500 गुणे दर हमारा कितना दिया हुआ है, 9% का मतलब है 9/100, जो हमने 100 यहाँ पहले ही लिखा हुआ, तो 9 आ जाएगा। और समय हमारा कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बटे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0 बराबर आ गया आपका 15 गुणे 9 दूनी 18 बराबर आपका आंसर आ गया 270। तो 270 रुपये जो है वो हमारा ब्याज होगा किस पे, 1500 रुपये पे।